बारपेटा की बस्ती की पड़ताल हमारी हमेशा जारी है और इस पड़ताल में आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के चिन्हट में, एक ऐसी बस्ती में जहां पे हजारों परिवार रहते हैं। ये लोग यहां पर आए हैं, कब आए हैं, ये सवाल, ये पड़ताल हम करेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि जो हजार लगभग परिवारों ने जो झुग्गी बना ली है, उन लोगों को किसने बुलाया था, ये लोग कब आए, कैसे आए, यहाँ की क्या कहानी है। लखनऊ के चिन्हट के क्षेत्र में ये हमारी पहली पड़ताल है और चिन्हट में बनी हर झुग्गी झोपड़ियों की यही कहानी है। यहाँ जितनी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं उनमें जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा आबादी। इसके अलावा भी 2 झुग्गियों की पड़ताल चिन्हट में हमारी होगी जिसमें लगभग 500 परिवार रहते हैं, यानी कि संख्या यहाँ पर काफ़ी है। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, पैटर्न सब कुछ वही है। सवाल जवाब से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बारपेटा के लोगों की कहानी क्या है और जो सरकार कोशिश कर रही है कि घुसपैठियों की पहचान हो, क्या इस झुग्गी झोपड़ी में कोई संदिग्ध हमें मिलेगा, हम इसकी पड़ताल करेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए। यहाँ पे रास्ता तो बहुत मुश्किल से मुझे मिला। और ये लोग कब आए थे आप लोग यहाँ पर? हम सर 6 महीने हो गया आए हुए। 6 महीने जी। तो 6 महीने पहले कहाँ थे? हम इस समय पहले बालुड्डे में थे, वहाँ से 10 साल पहले हम चले आए थे। तो हम लगभग मलेशिया में 1 साल थे। मलेशिया में? जी। अच्छा, तो उसके पहले कहाँ थे आप? इससे पहले हम सबसे पहले बालुड्डे में थे सर। और बचपन से मतलब पैदाइशी यहीं के, पापा हमारे यहीं आए थे। तो हम लोग हो गया लगभग 20 साल हो गए। यहाँ कितने परिवार हैं? यहाँ 1000 के आसपास होंगे सर। 1000? जी। और चिन्हट में और कहाँ कहाँ झुग्गियाँ बनी हुई हैं? तो यहाँ से वहाँ तक पूरा झुग्गी झुग्गी बनी है। इसका पूरा पता क्या है? इसका पूरा पता चिन्हट लगता है सर। और ये कौन सा कॉलोनी लगता है ये सर हमें पता नहीं। हम 6 महीने हुए आए हुए हैं। 6 महीने? जी। तो 6 महीने में सिर्फ इसी का पता मालूम है, कॉलोनी का नहीं? सर हमें यहाँ के बारे में अच्छे से नॉलेज भी नहीं, क्योंकि मुझे 6 महीना हुआ। मैं इधर से जाता हूँ, उधर से। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे मस्जिद है, अभी नमाज पढ़ी जा रही थी, आवाज़ आ रही है? जी जी मस्जिद है। यहाँ कब्रिस्तान आप लोगों ने कहाँ बनाया हुआ है? सर यहाँ कब्रिस्तान तो नहीं है, गोमती नगर में है। गोमती नगर में? जी। जैसे इतने परिवार जहाँ रहते हैं तो किसी की जब मौत होती है तो ये सर गोमती नगर में जाती है। सब गोमती नगर में जाती है, वहाँ बनी है तो वहीं जाती है सर। जो लखनऊ के लोग जो मुसलमान हैं जहाँ पे दफन करते हैं, वहीं पे आप लोग भी जाके वहाँ पे दफन करते हैं? जी 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 जी। यहाँ से ऐसे किसी की डेथ हुई थी जो गोमती नगर कब्रिस्तान में जाके वहाँ पे? यहाँ से सर 2-3 बार गए हम। 2-3 बार? जी। तो लखनऊ की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जैसे चिन्हट में और भी इलाके में हैं, या पूरे लखनऊ में जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बारपेटा के लोग रहते हैं, उनका कब्रिस्तान कहाँ है? सर कब्रिस्तान ये बटा नहीं है सर, कोई कहीं भी ले जा सकता है। आइजबाग में भी है सर, ये गोमती नगर में भी है। यही 2 ही जगह जाता है सर। मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि कुछ बस्तियों ने अपना कब्रिस्तान बना लिया है, अंदर ही दफन कर देते हैं। नहीं, अंदर कोई दफन ही नहीं होती सर। या तो आइजबाग में होती है या गोमती नगर में होती है। यही 2 ही जगह होती है, अब बस्तियों में नहीं होती है। तो ये बस्ती कब बसी आप लोगों की? 6 महीने पहले तो आप लोग आए? 6 महीना पहले हम आए सर। आप आए? जी। और आपसे पहले लोग यहाँ पे कितने साल पहले से? हमसे पहले बहुत लोग सर 20 साल 22 साल से पहले है। हमें 6 ही महीना हुआ है। ठीक बात है। तो अब हम चलते हैं, पड़ताल करते हैं। तो ये पता करने की कोशिश करते हैं, जो सूचना मुझे मिली है कि क्या कब्रिस्तान भी अंदर बनाया जा रहा है, वो कब्रिस्तान भी पता करने की कोशिश करेंगे। आप भी आसाम के हैं? मटिहारी गांव कहाँ? चिन्हट में। चिन्हट में? आप लोकल हैं? राधा के पढ़ाई मंदिर गेट के पास मकान है। इधर आओ, इधर लोकल हैं आप? इधर बताइए, एड्रेस दिखाएं, क्या दिखाएं तुमको? मैं पूछ रहा हूँ। जमीन मेरी है तो हम अब नहीं रहेंगे कहाँ? कौन सी ज़मीन है? अच्छा, वो वाली है ना? तो इतना घबरा क्यों ना भाई साहब, सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। तो ये भी खेत आपका है? ये भी आपका है? तो आपने दिया किराए पे? नहीं, एक सेकंड, आपने दिया किराए पे ये ज़मीन? हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम है शत्रुघ्न। क्या शत्रुघ्न? क्या शत्रुघ्न, बस। और क्या? पूरा नाम बताइए। शत्रुघ्न नाम है भैया, और क्या पूरा बताएं? अरे पूरा नाम तो होगा ना कुछ? अरे फिर वही कार्य करिए, इन लोगों को देखिए, हम लोग को अपना कार्य करने दीजिए। पूरा नाम क्या है? गप्पू यादव। आप अपना देख के काम करिए। आप शत्रुघ्न यादव? हाँ जाओ। ये ज़मीन कब दी आपने? 2 साल। 2 साल पहले हाँ, दिए थे। हाँ। कितने परिवार यहाँ रह रहे हैं? अब गिन लीजिए जितने परिवार रह रहे हैं, हमें नहीं पता है। बिल्कुल सही बात है, पेपर सबके रखे हैं, आपके पास रखे हैं। कितने परिवारों को आप लोगों ने जमीन दी? आप अपना हमको कार्य करने दीजिए मालिक। इधर दिखाइए आप। 1 मिनट दीजिए, हम क्या कोई देश का काम नहीं कर रहे हैं? अपने हिस्से जाइए, अगर लोग देखिए, इनको पास हटा दीजिए। यहाँ कितने परिवार रहते हैं? हमको नहीं पता है। मेरा अरे आप किराया आप लेते हैं ना भाई साहब? मेरे वहाँ तक है। किराया आप लेते हैं ना?
तो आप कितने परिवारों का किराया लेते हैं? हम 10-20 परिवार का किराया लेते हैं, बाकी आगे चलिए 12 साल से रह रहे हैं, उनको देख लीजिए जाके। 12 साल से रखे हुए हैं। हम 2 साल से मंदिर में रह रहे हैं, मंदिर की जमीन पे 12 साल से। आप जाके पूछ लीजिए मंदिर की जमीन पे कौन लोग? ये वो आगे यही लोग देखिए। आगे देखो तो कितने 365 जो है बने हुए हैं यार। तुम तो यहाँ जो है परेशान के हो, वहाँ नहीं पूछ रहे हो जाके। अरे तो शत्रुघ्न यादव जी जब बताएंगे तभी तो पूछेंगे तो आप जाइए उनसे पूछिए जाके जो है। 2 साल हुआ है, 2 साल हुआ हम तो दिए हैं। आपको। हाँ तो आप 20 परिवारों का किराया लेते हैं? हाँ, 20 परिवार का 2000 रुपए देते हैं। एक परिवार 2000 रुपए। नहीं 500 रुपए। हाँ। तो बहुत सस्ते में जमीन क्यों दे दिए? इतने में तो गेहूं की पैदाइश हो जाएगी। आवास संघ गजट कर रखा है, पैसा हम जमीनों का दे नहीं रहा है 25 साल से। LDA? आवास संघ सन 84 में गजट किया था, ठीक है। जब उसने नहीं पैसा दिया, हम लोगों ने मुआवजा नहीं उठाया, तो आखिर में जब 12 साल से ये लोग रह रहे थे, तो हमने देखा कि जब हमारी जमीन का मुआवजा भी सरकार नहीं दे रही है आवास संघ, और हम पंच खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने 2 साल के बाद जब देखा सब लोग चारों तरफ दे दिए, तो हमने भी दे दिया। हाँ। तो आपको जो मतलब जो व्यक्ति जो लेकर आया होगा इन लोगों को कि इन लोगों को आप जमीन दे दीजिए। नहीं, ये सबसे पहले मटियारी गांव में रहते थे, मंदिर पीछे 18 साल पीछे मंदिर की जमीन में रहते थे। फिर वहां से जब ये लोग हटाए गए, तो मंदिर वाले कमेटी यहाँ पे दे दी जमीन इनको मंदिर किराया। कमेटी ने? हाँ, मंदिर मंदिर की कमेटी ने खुद कहा कि मंदिर की जमीन पर रहो। हाँ, वो आगे जमीन है, जाके पूछ लीजिए, वो लोग किराया देते हैं। क्या नाम है मंदिर का? राधा कृष्ण पलामी मंदिर। ठीक बात है। तो 200-500 रुपए ही किराया आप लेते हैं, तो लगभग तो मतलब कितने बीघे आपने जमीन दे दी है यहाँ पे? हमारी जमीन है 3 बीघे है, आवास संघ का गजट है 25 साल से, मुआवजा नहीं उठाए हैं। दरअसल इस कारण हम लोगों ने देखा कि जब खेती नहीं हो पा रही है, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोगों ने इन लोगों को देखा जब रह रहे पास में नुकसान हो रहा, तो हमने कहा जब नुकसान हो रहा है तो दे देते हैं, 2-4 हजार रुपए मिल ही जाएगा। ठीक बात। 2 साल। आप लोग लखनऊ के रहने वाले? नहीं, मैं लखनऊ के हैं प्रॉपर। यादव जी से बड़ा कौन राष्ट्रवादी होता है? राष्ट्रवादी तो बात नहीं है, लेकिन क्या है, रुपए का नुकसान हुआ तो किसी को भी दे दीजिएगा आप अपनी जमीन। अब जब बगल में रह रहे थे, बगल वाला अगर कर देगा कुछ तो आप भी कर दीजिएगा। जैसे कचड़ा कर रहे हैं, तो हम क्या करें बताओ, आप बताओ। तो आप जमीन किसी को भी दे दीजिएगा, किसी को भी। पेपर किराए पे सब लोग ले रहे थे, तुमने कोई भी आएगा दे दीजिएगा। ये आएगा वो अपनी आईडी देगा, दे देंगे। हाँ, आप लीजिएगा, आपको दे देंगे। तो कोई मान लीजिए कोई आतंकी आया, उसकी आईडी तो आप दे दीजिएगा। वो आतंकी यहाँ कौन आता है? जो है आतंकी बनाए जाते हैं, आतंकी यहाँ कोई नहीं आता है। नहीं बनाए जाते हैं तो साली फर्जी जो है सब पेपर पे दिखाते हैं आतंकी, बस की आतंकी आतंकी। कोई आतंकी नहीं होता है। आतंकी जहाँ होंगे वहाँ होंगे, यहाँ क्या पता आतंकियों का कौन आतंकी है, हैं? तो जमीन आपने दे दी ये सोच रखते हुए ना? भैया जब कुछ नहीं होता है, नुकसान होता है, तो क्या करें? भूखों मरे, भूखों मरे, क्या करें? 25 साल से आवास संघ गजट किए हो, 25 साल से आवास संघ गजट किए हो, और कुछ ना मिलता हो तो क्या करेंगे आप बताओ? नहीं तो हम तो नहीं देंगे ना बिना जांच पड़ताल की जमीन। नुकसान होगा, बात सही है, मैं नहीं दूंगा। नहीं, ये थाने हम कर लेते हैं। कोई जरिया नहीं है खाने पीने की, तो आप क्या करेंगे? करेंगे बताओ? ये बताओ, आपके पास कोई दूसरा रास्ता? कैसे मान लें? 3 बीघे जमीन किराए पे दे रखे हो आप घुसपैठियों को, और इधर आपकी खेती है, कह रहे हो खाने पीने का पैसा नहीं। यादव जी कैसी, थोड़ा हिंदी में बात करें ना यादव जी। अब जो है अब की साल बोए हैं इसको, अब की साल बोए हैं, समझे? ताजा देखो, ये देख रहे हो कितना चरा हुआ है, देख रहे हो? ये नुकसान है जानवरों का। ठीक बात है। आइए आदित्य, हम लोग आगे पड़ताल करके दिखाते हैं। ये लखनऊ की स्थिति है कि जमीन खाली थी तो लोगों को दे दी गई है। इसकी कोई जानकारी लोगों के पास नहीं है कि लोगों ने जमीन क्यों दी। जाएंगे यादव जी, बारपेटा रोड भी जाएंगे, जाएंगे यादव जी। नहीं, आप पैसा आप ले रहे हैं, हटवाएंगे हम। पैसा आप ले रहे हो ना जी, तो आप हटवाओ ना। आपको लग रहा है शक, तो आपने दिया, आपको अगर नहीं लगा, जब आप जमीन दे रहे थे तब आपको नहीं लगा कि अगर ये लोग गलत हैं कि सही हैं, कौन है इनकी पड़ताल नहीं हुई? हटवाने का ठेका हमने ले रखा है। तो आप जो है पड़ताल इसीलिए तो नहीं, आपने जब जमीन रखी यादव जी, आप बताइए, आप सम्मानित व्यक्ति लग रहे हैं समाज में, आपको राष्ट्र की भी चिंता होनी चाहिए ना? हाँ, सम्मानित है हम, ऐसी बात नहीं है, सम्मानित है ऐसी। हाँ बिल्कुल। तो जब सम्मानित व्यक्ति हैं तो राष्ट्र की भी चिंता तो सम्मानित व्यक्ति ही करेगा। हाँ, सम्मानित व्यक्ति करेगा, लेकिन एक मजबूरी होती है आदमी के पास। तो किसी को भी दे दीजिएगा जमीन अपनी। बिल्कुल भाई, आदमी की मजबूरी में क्या करेगा, वो जो है कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। तो आपके ऊपर किसी नेता का भी हाथ है, पुलिस अधिकारी का हाथ है? जो है योगी बाबा का हाथ है। योगी जी ने कहा इनको जमीन दे दीजिए। और किसका हाथ बता दें हम? और किसका हाथ बता दें? इसमें आप लोग हाथ बता रहे हो, हम लोगों को क्यों क्या बता है? रहे हो? आप बताओ। हम कहाँ फंसा रहे हैं? जमीन आपकी है, आप दिए हैं। जाओ खाली करो, इनसे कह रहे हैं, खाली कर दिए।
तो करो ना खाली, क्यों नहीं करते खाली? सरकार तो कह रही है भाई अगर कोई सस्पिशियस मामला है तो खाली करिए, इसमें क्या है? करा दो भैया, हम तो कह रहे हैं खाली करा दो, खाली करा दो। हमको आप बार बार बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं पड़ताल करने के लिए। पड़ताल कीजिए, जाए ना, पीछे से बोलिएगा तो आएंगे ना लौट के यादव जी। आप पड़ताल करिए, आप सामने देख लीजिए जाके कितने लोग हैं। दाएं बाएं सामने आगे पीछे चारों तरफ देखना पड़ता है जब भी हम पड़ताल करते हैं। तो फिर बुला रहे हैं आप मुझे, फिर आप कहिएगा कि परेशान कर रहे हैं, फिर आप बुला रहे हैं, आप चुप हो जाइए, हम भी चुप हो जाते हैं, अपना काम करते हैं। हमको जो आपसे पूछना था पूछ लिए। तो इधर भी आप आदित्य दिखाइए कि ये इनकी बस्तियां हैं। ये जो है 3 बीघे की जो ज़मीन जो यादव जी की है वो अकेले है, और इसके आगे का जो इलाका है वो कितने बीघे है वो आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा शहर बना लिया गया लखनऊ के भीतर। ये भी एक इलाका है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, और इनका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है ये सब सवाल का विषय हो सकता है। तो धूप ली जा रही है, धूप ठीक लग रही है। आज तो धूप निकली लखनऊ में। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? बक्सा, असम। असम। तो कब आई आप? हम आए 4 साल हो गए। 4 साल। तो मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे आपके? नहीं, हमारा शादी हुई असम पे, हम आए काम करने के लिए। तो आप आसामीज बोलती हैं बांग्ला? एसएमएस नहीं आते हमको। बांग्ला आती है। तो आप सबके बीच कोई ऐसा है जो आसामीज बोल लेता है? बोलते तो है, हाँ? बहुत लोग को आता है। बहुत लोग को आता है। आपका असम में समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, बोल लेंगी आप। अपने कौर पर आई से। आइए आइए, खुशबू गुप्ता, हम लेकर आए हैं आसामीज बोलने वाली लड़की को। जरा इनसे आप सवाल पूछिए तो। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? मैं অসমৰ পৰা আহিছোঁ। অসমত ক'ত থাকে আপুনি? জিলা বাক্সা। বাক্সা জিলা। কিমান পঢ়া আপুনি? আৰু স্কুলৰ নাম কি সেইটো কওকচোন আগতে। স্কুলৰ নাম DTBM নৱজাগৰণ হাই স্কুল অসমত। কিমান পঢ়া আপুনি? বেছিভাগ পঢ়া নাই মই। পঢ়া নাই আপুনি। পিনক'ড মনত আছে নাই য'ত আপুনি থাকে? সেইটো মোৰ ইয়াত নাই। পিনক'ড য'ত আপুনি আছিলে তাত? আপুনি কেলে কৈ আছে? মই তেওঁক সুধিছোঁ ন, আপুনি কেলে কৈ আছে মাজত? আপুনি কেলে কৈ আছে? মই তেওঁৰ পৰা সুধি আছোঁ। তেন্তে মই যেতিয়া মই আপোনাৰ পৰা সুধিম তেতিয়া আপুনি ক'ব, ঠিক আছে? আপুনি মাজে মাজে কৈ নাথাকিব। অঁ ঠিক আছে। क्या कह रहे हैं लोग? आसामीज आती है लोगों को? हाँ, इनको आता है थोड़ा बहुत। आती है आपको? थोड़ा थोड़ा आते हैं। बांग्ला तो पूरी आती होगी आपको? हाँ, बांग्ला तो आते हैं। तो आसामीज आपने सीखी अभी आके लखनऊ में? नहीं, असमिस लखनऊ में कैसे सीखे? वहीं असम में सीख ली? हाँ लेकिन बोली जाती है आप लोगों की बांग्ला, आपकी भाषा बांग्ला है। हाँ। तो असमी क्यों सीख रही हैं आप जब आपकी बांग्ला भाषा? सीखेंगे असम में तो असमिस ही चलते हैं सब। ठीक बात है। आइए, चूँकि मैडम पूछ रही थी कि आपको आती है असमिस, तो हमने कहा ठीक है, हम खुशबू को लेकर आए हैं, हम बातचीत करते हैं। और हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पे एक राधा मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे भी कब्जा हो रखा है। ये कौन सा मंदिर, कौन सा यहाँ पे? यहाँ तो मंदिर नहीं है सर, बता रहे थे यादव जी, बता रहे हैं आपके जो मालिक है आगे है अंदर। आगे है जी। वहाँ पे भी यही लोग रहते हैं, बारपेटा के लोग? वो आगे है। अच्छा ठीक है, आगे आगे है। आइए आगे। क्या आप सब बारपेटा के रहने वाले हो? सब 1000 के 1000 परिवार बारपेटा के हो? कोई बरपटा का है, कोई हर रंग का कहीं होगा। तो आप कब आए यहाँ पर? हम यहाँ 21 साल हुए हैं। 21 साल। 21 साल? हाँ आप 21 साल से हो? हाँ। तब तो आपको कुछ नहीं आता होगा, ना बांग्ला ना आसामीज, कुछ भी नहीं? बांग्ला बोलते बारी। बांग्ला बोलते हो? तो आप सबके बीच में कोई ऐसा भी है जो संदिग्ध है, जो घुसपैठिया है? सब हमको नहीं पता है। नहीं पता? तो कितने परिवार हो? 1000? यहाँ परिवार तो है, लेकिन इतना परिवार है क्या क्या हो हमको नहीं पता होगा शायद। नहीं पता। आप भी भाई सब आसाम के हो? ये बारपेटा? गुवाहाटी की है। गुवाहाटी बारपेटा? हाँ। बारपेटा। आपका गांव? गाँव पल्हाजी। पल्हाजी। तो कहाँ पड़ता है ये बारपेटा में? कहाँ पड़ता है गांव आपका? हम लोग का पल्हाजी पड़ते बरटार से। पल्हाजी कहाँ पड़ता है बारपेटा? मैं नहीं जानता हूँ, बताइए। वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 10-20 रुपये लगता है करे यहाँ। 10-20 मिनट। तो जाते हो आसाम? हाँ जाते हैं, वोट देने वहाँ जाते हो, रहते यहाँ हो? हाँ। हाँ? वोट देने वहाँ जाते हो? क्यों? बरपाटा जाते हैं वोट डालने के लिए। क्यों इतनी चिंता क्यों हो गई है? चिंता थोड़ी होता है, चिंता काहे करेंगे। तो वोट डालने का जब जरूरत पड़ता है, एनआरसी से जरूरत पड़ता है, बुला लेते हैं, चले जाते हैं हम लोग। कौन बुलाता है? तो हम पापा रहते हैं उसमें, सब लोग वहीं पे है, परिवार पूरा वहीं पे है, फैमिली। आप लोग तो अजमल बदरुद्दीन को जानते होंगे? हाँ जानते हैं। क्यों, क्या रिश्ता उनसे? उनसे रिश्ता है यार, बदरुद्दीन वोट डालते हैं उन लोगों को। बदरुद्दीन को हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं बस। तो आधार कार्ड उन्होंने ही बनाया है? हाँ। अजमल ने बनवाया आपका आधार कार्ड? हाँ। अजमल ने हम लोग बनाया आधार कार्ड, यहाँ से बनाया है। कहाँ से? यहाँ से बनवाया? यहाँ से गांव से बनाया है, दुकान गांव से बना। तो यहाँ लखनऊ में किसका किसका आधार कार्ड बना? जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका आधार कार्ड कहाँ बन रहा है? आसाम का बन रहा है।
कहाँ यहाँ कहाँ बनवा रहे हो? यहाँ नहीं बनवाते, कहाँ जाते हो हम बनाने? नहीं बनाते। मतलब आधार कार्ड बनवाने आसाम गए, वोटिंग करने आसाम गए, आसाम जाते घर घर पे पैसा भेजने आसाम गए, आसाम गए। है ना? सब कुछ आसाम हो रहा काम है। हो जाएगा। तो लखनऊ में क्या हो रहा है? लखनऊ में कहाँ है, काम करते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। तो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका आधार कार्ड यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ बनाते नहीं है, क्योंकि यहाँ बनाते हैं फिर बोलेगा यहाँ तुम लोग को आसाम, तो आसाम के रहने वाला है, यहाँ का क्यों आधार कार्ड तुम लोग का है यहाँ पे? तुम तो 20 साल से रह रहे हो ना, तुम्हारा बेटा यहाँ पैदा हुआ ना? हमारा बेटा पैदा हुआ, हम चाहे 30 साल से रहे, इससे हम सब कोई मतलब नहीं। हमारा जो जहाँ रहने वाला है, हमको आईडी तो वही का चाहिए ना। क्यों? आपका एग्रीमेंट बना है ना, जब इनसे जमीन यादव जी से आपने ली है तो एग्रीमेंट बना है ना? जो एड्रेस तो हम लोग यहाँ लेबर हिस्से में रहता है। एग्रीमेंट लिए होगे ना, बिजली बिल तो ले रहे हो ना, ये बिजली का तार दिख रहा है ना, बिजली कहाँ से आ रही है? मीटर लगा है ना? मीठा लगा हुआ है। हाँ, तो आधार कार्ड क्यों नहीं बन रहा बच्चों का? यहाँ नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ का बनाने में कोई काम नहीं चलता है। कहाँ बना? आसाम के बरपेटा के कहाँ बना? हम लोग को वहाँ बनाते हैं बरपेटा पे। कहाँ बरपेटा में? कहाँ टाउन में बनाते हैं, टाउन कहाँ? जहाँ ही बरपेटा बीच में है। कहाँ कहाँ? कोई जगह का नाम होगा ना? जगह का नाम वही बरपेटा ही बस में पड़ता है, बस वही, और उसमें क्या पड़ेगा? तो एक जगह बन रहा है आधार कार्ड वहाँ पे। आधार कार्ड हर जगह ही बन रहा है भैया। आसाम हम लोग जहाँ बनाते हैं वही बरपेटा पड़ता है, बस इतना जानते हैं। और बाकी यहाँ कहाँ का को बनाते हैं हमको नहीं पता है सब। ठीक है, आइए आदित्य। तो ये जो है आधार कार्ड वाली जो कहानी है वो इसी तरीके की है। और आप देखेंगे कि इधर भी ये बस्तियां हैं, मतलब जो 1000 परिवार वाला जो कॉन्सेप्ट है। खुशबू आप यहाँ आइए, आगे आइए थोड़ा। तो ये जो 1000 कॉन्सेप्ट, जो 1000 परिवार वाला कॉन्सेप्ट है, वो ये परिवार वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना होगा कि ये जो है यादव जी की ज़मीन थी, यादव जी ने ज़मीन अपनी इनको दे दी। और यादव जी से जब सवाल पूछा तो यादव जी थोड़ा परेशान भी मुझे दिखे, और जो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो झुग्गियों की जो स्थिति है, हमको नहीं लगता कि लखनऊ पुलिस के पास इनकी पूरी डिटेल होगी, इनका पूरी तरह से सत्यापन हुआ होगा। यहाँ लोग आते होंगे, रास्ता बहुत मुश्किल से मिला यहाँ पे मुझे पहुँचने का, और हम लोग किसी तरीके से आ पाए। यहीं पे रहने वाले कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की थी कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और हम उसी की पड़ताल में यहाँ पर आए हुए हैं। ये लोग पिछले 2-3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और अभी जो ज़मीन मालिक हैं उनका कहना है कि आप खाली करवा दीजिए तो ये लोग कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ तक ये पूरी झुग्गी झोपड़ी कवर है, लेकिन अभी यहाँ पे अंदर कोई है नहीं। जो झुग्गियों की स्थिति है आप वो देखें कि कैसे लखनऊ में जो विस्तार हो रहा है, वो आप बात समझने की कोशिश करिए। अब झुग्गियां झुग्गियों की तरह दिखाई तो जा रही है, फिर नई स्कूटी, नई बुलेट, नई गाड़ियां झुग्गियों में कैसे आ रही है, ये सवाल लखनऊ पुलिस से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? लखनऊ पुलिस बताए कि लखनऊ के भीतर कुल कितने सेटलमेंट है, इस पे कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? हमारी और आदित्य की पड़ताल परत दर परत आगे बढ़ रही, शक अब यकीन में बदलने लगा है। आखिर ये बारपेटा का कनेक्शन क्या है? यहाँ पे जो परिवार है सब अंदर घुस जाते, कोई बात करेगा? सब उधर चले गए, सब इधर उधर हो जाते मुझे देखते ही। तो ये इस देखिए, आप गिनिए, आप अंदर देखिए, झोपड़ी के अंदर झोपड़ी अगर आप देखेंगे तो ये 2-3 परिवारों का घर है। यहाँ पे बाकायदे लोग रह रहे हैं, क्योंकि एक चूल्हा तो आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा चूल्हा आपको उधर दिखेगा, वो चूल्हा है। आप देखिए, एक चूल्हा वहां है, आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, दूसरा चूल्हा आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके पीछे भी जो झुग्गी है वो रास्ता दूसरी तरफ से उधर भी चल के आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और 1000 से ज़्यादा की संख्या इनकी बनी हुई है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, लोग वैसे वैसे अपनी ज़मीन देते चले जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर ये देखिए कि अगर ये झुग्गी झोपड़ी है और पैसा नहीं है और गरीबी है और संकट है खाने का, ये लोग वो लोग हैं जो 5 किलो का जो राशन मिलता है, जो सरकार की मुफ्त योजना है, वो उसका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो अपना सही डॉक्यूमेंट शायद नहीं दिखा पाते राशन वहाँ पे कोटेदार को। लेकिन इनकी जो बस्तियाँ हैं उनमें आपको बढ़िया बढ़िया बाइक मिल जाएगी, नई नई चीज़ें मिल जाएंगी, सुविधाएं मिल जाएंगी, हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक गंभीर विषय है कि नहीं आदित्य, आप बताइए? कूलर भी है, फ्रिज भी आदित्य कह रहे हैं, तो ये थोड़ा एक गंभीर विषय है ना, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए ना। एक स्कूटी आप यहाँ भी देखिए, अंदर जो है स्कूटी आपको बहुत सारी दिखाई देगी, और सब जो है लखनऊ के नंबर पे दिखाई देगी। यहाँ पे रहने वाले लोग भी नगर निगम में काम करते थे, नगर निगम में अभी भी काम कर रहे हैं, और नगर निगम में काम करते करते वो लोग जो है एलएसए कंपनी तक पहुँच गए। एलएसए से अभी कुछ लोगों को हटाया गया है, संदिग्ध मानकर हटाया गया, क्योंकि उनके पास एनआरसी नहीं था। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं, बात करेंगे, महिलाएं भी हैं। आप बताइए मैडम, आपका भाई आइए, कब आई आप? आइए खुशबू, थोड़ा बात करनी पड़ेगी इनसे, आप सीधे आसामीज में बात करिए, सीधे, हिंदी में कोई बात नहीं। কি আপনি কর পড়াইছে? आसाम पर আছে। আসামত কর পড়া? আসামত কর পড়া? आसाम गुवाहाटी पड़ते। গুৱাহাটীত ক'ত থাকে আপুনি? গাঁৱৰ নাম কি আপোনাৰ? गाँव नाम पाल हाजी पड़ती है। তাৰ পিনক'ড কোৱাচোন আপুনি?
কেলে আপুনি কেলে কৈ আছে মই তেওঁৰ পৰা সুধি আছো ন আপুনি কেলে কৈ আছে মাজত আপুনি কওক পিনকোড কি তাৰ माइक नीचे रखो आवाज फट जाएगी हम लोग के पिन याद नहीं है ना। याद नहीं है पिनकोड ये पढ़ा लिखा है ना আপুনি नहीं। এক স্কুল যোৱাই নাই নাই যোৱা তাৰ অসমত ঘৰ বাৰী আছে নে আপোনাৰ আছে আছে কেনেকুৱা ঘৰ পকা ঘৰ আছে নে এনেকুৱাই আছে ঘৰ তাত ये टीनेर घरों আছে ऐसे। তাত কোন কোন থাকে অসমত वहाँ पापा रहती है मम्मी रहती है। আপুনি হিন্দীত কেলে পাতি আছে অসমীয়াত কওক না অসমীয়াত কওক नहीं आती है। অসমত কেইবছৰ আছিলে আপুনি हम लोग बहुत छोटा से इधर आई हूँ। নাই तो आप छोटे से आ गए यहाँ पे कितने साल की उम्र में आई आप ये उनका बहन है आपकी तो आप थे 2 साल था। आप कितने साल पहले आई हम लोग आई थी यहाँ से 2 साल पहले आई थी। आप 2 साल पहले आई भग भग क्या कर रहे हो बोलने तो नहीं ना भग भग कर रहे हो फिर भाई पारा आई हो जाएगा फिर कहोगे आपकी झुग्गी झोपड़ियों में जाके मैं चिल्लाता हूँ बात करने दो उनसे घबरा रहे हैं तो क्या हुआ मैं घबरा रहा हूँ वो उनको घबराने दे रहा हूँ अपना काम पूछ रहा हूँ कितने साल पहले आई आप हम लोग आई हुई 21 साल हो गए इधर। 1 साल पहले 21 साल 21 साल। 21 साल तो आपकी उम्र कितनी है बताओ चुप रहो ना भाई कितनी है उम्र आपकी उम्र कितनी है आपकी 25 हो गया है। 25 हो गई ना आप 21 साल पहले आई आपकी उम्र कितनी है हमारा 30 है। 30 है आप 21 साल पहले आए हाँ आधार कार्ड पे जो है भैया वही पे बोलते हैं। कितने साल मतलब आप दोनों कितने साल के थे जब लखनऊ में आए थे भाई बहन हम पहले आए हैं बे जो 1 साल बाद ये आए हैं। 1 साल बाद ही आए हैं तो 1 साल पहले मतलब आप सही चीज मतलब कभी आप किसी से बात करते नहीं है इसे जैसे किसी तरह से इसलिए गड़बड़ा ही है। चलो ठीक है गड़बड़ा गए यही बात है ना आदमी कब आया कहाँ आया मुझसे पूछोगे मैं यहाँ कब आया तो बताऊंगा ना 15 मिनट पहले आया क्या नाम है रहीम बादशाह रुकिए रोहिन बादशाह बादशाह तो कहाँ के हैं आप हम असम के हैं असम के बारपेटा बारपेटा रूट। वाह तो आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं थोड़ा थोड़ी कितना पढ़े आप नहीं हम मदरसा में पढ़ा है। मदरसा में तो यहाँ कहीं मदरसा है यहाँ है यहाँ मस्जिद है ना यही मस्जिद में क्या नाम है मस्जिद का आयशा मस्जिद है। आयशा मस्जिद तो मदरसा भी वहीं होगा हाँ वही मदरसा तो ये झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं वो लखनऊ के एक मदरसे में जाते हैं यहाँ का कोई जाता है मगर वहाँ लोकल का जो है वही पढ़ाता है हम। लोकल का मुस्लिम कौन क्या नाम है किसका जो पढ़ाते हैं मौलवी साहब मौलवी साहब तो हम पढ़ाता है। आप ही पढ़ाते हैं तो आप लखनऊ के हैं कि बरपेटा के बरपेटा का है। तो आप कहाँ पढ़ाते हैं यहाँ पढ़ाते हैं कि लखनऊ की मस्जिद में पढ़ाते हैं हाँ लखनऊ का मस्जिद में ही मस्जिद में। अच्छा हाँ तो आप बारपेटा से आके पहले आप लोग यहाँ पे 1000 परिवार हैं 1000 परिवार हैं आप लोग यहाँ पे 1000 नहीं 1000 नहीं होगा कितने हैं 200-300 हो जाएगा शायद ऐसे। आप ही के लोग बताए हैं कि 700 से 1000 लोग हैं झूठ मूठ बोलता है ये लोग झूठ मूठ बोलता है। आप बारपेटा से कब आए हाँ मैं 2-3 साल हो गया 3 साल पहले तो वहाँ से बारपेटा से यहाँ आके बच्चों को नमाज पढ़वाना बच्चों को कलमा सिखाना कुरान पढ़ाना क्यों आवश्यकता पड़ गई ये काम तो आप आसाम में भी कर सकते थे ना। आप तो पढ़े लिखे हो ना आप तो कूड़ा नहीं उठाते हो ना पूरा भी उठाता है हमारा बच्चा लोग उठाता है। नहीं आप नहीं उठाते हो ना आप बच्चों को पढ़ा रहे हो है ना तो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे तो ये काम तो आपका आसाम में भी हो रहा था तो फिर आसाम से इधर कैसे आ गए आप असम में भी पढ़ा सकता है मगर हम आए बाल बच्चा लेके यहाँ क्यों और दूसरा काम करेगा बोल के क्यों वहाँ आसाम में मस्जिद में पैसे नहीं मिलते आपको मिलता है कोई जगह में मिलता है और भी है और भी मौलवी तो और बहुत है तो वो लोग भी पढ़ाते हैं हमारा चांस उधर है नहीं भाई इधर आ गया। तो लखनऊ में जो मौलवी है लखनऊ का मौलवी कौन है जरा मिलवाइए मुझसे बोले कि हमारी कुर्सी ले लो और बारपेटा से कोई आए मौलाना जी बोले वो आके बच्चों को पढ़ाएं। नहीं मौलवी को यहाँ मौलवी है मौलवी जो यहाँ में जो पढ़ाता है यहाँ भी वो भी पढ़ाता है हम अजान देता है हम मुअज्जिन करता है। अजान आप देते हो हाँ। तो यहाँ जो लोकल लखनऊ के लड़के हैं और बारपेटा वाले जो लड़के हैं दोनों के एक पास बैठा कर आप पढ़ाते हो। हाँ पढ़ाता है। क्या पढ़ाते हो हम उर्दू पढ़ाता है और अरबी पढ़ाता है। तो आप तो शिक्षक हुए एक तरीके से ना मौलवी एक पद भी होती है ना तो राष्ट्र के बारे में आप क्या जानते हैं हिंदुस्तान के बारे में भी पढ़ाते हैं मौलवी साहब आप। हाँ हिंदुस्तान के बारे में वो भी किताब में लिखा हुआ है हिंदुस्तान में हमारा रहना है
बैठना है, खाना है, पीना है, चलना है, मिलजुल के बैठना है, वो भी है, उर्दू में है। नहीं तो जैसे ये भी पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में व्यवस्था है, हिंदुस्तान में अमन शांति की बात की जाती है, तो ये सब भी पढ़ाते हैं। हमारा राष्ट्र कौन है, हमारे सैनिक कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है। हैं? हाँ, ये भी है, उर्दू में है। उर्दू में है। जरा पढ़ाइए मुझे। अब मान लीजिए मैं उर्दू पढ़ना चाहता हूँ, अब आप मुझे थोड़ा देश के बारे में पढ़ाइए। हाँ, देश के बारे में अभी तो किताब देख के पढ़ाना होगा ना। क्यों? तो आप तो पढ़े लिखे हो ना, पढ़ा लिखे इंसान को तो किताब देख के क्यों पढ़ाना पड़ेगा? अरे किताब नहीं देखने से उर्दू पढ़ कैसे पढ़ेगा? तो जैसे बच्चों को आप राष्ट्र के लिए क्या पढ़ाते हो? आप यहाँ के बच्चों को और लखनऊ के बच्चों को आप क्या पढ़ाते हो? हाँ, यहाँ के बच्चों के लिए हम पढ़ाता है हमारा उर्दू में जो है, हाँ, चोरी मत करना, खराबी ना करना, और अच्छा से रहना, अच्छा काम करना, यही तो है। हाँ, धर्म के बारे में पढ़ाते हैं आप लोग? धर्म के बारे में भी है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, किसी को चीज हाथ से ना छो, चोरी ना करो, मौत ना खाओ, बदमाशी ना करो, यही तो है। तो ये तो संविधान भी सिखा सकता है ना कि चोरी मत करो, बदमाशी मत करो, किसी की तरफ गलत मत देखो, गलत मत सोचो, गलत मत बोलो, गलत मत सुनो। ये तो हमारा संविधान भी पढ़ाता है ना। वही तो है। तो संविधान भी आप लोग पढ़ाते हैं। जैसे राहुल गांधी संविधान लेके चल रहे हैं, अखिलेश यादव जी संविधान लेके चल रहे हैं, तो मौलवियों तक वो संविधान नहीं पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? तो सिर्फ धर्म की बात हो रही है मस्जिद में? मस्जिद में खाली धर्म का क्या है? मस्जिद में जो हमारा जो अरबी है, अरबी में तो खाली धर्म का है, वो कुरान पढ़ना है, उसमें और क्या है? उसमें तो अरबी में और दूसरा नहीं है। और उर्दू में है, उर्दू में जब आपको बड़ा बड़ा मदरसे में जाएगा तो उसमें आपको सब कुछ होगा। तो उर्दू में आप राष्ट्र पढ़ाते होंगे ना? हाँ, उस तो पढ़ाइए ना मुझे आप उर्दू में राष्ट्र। क्या राष्ट्र पढ़ाएगा आपको? बताइए राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र को क्या बताएगा? अरे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी है। हाँ, तो देश बड़ा या संविधान, उर्दू क्या समझाता है? उर्दू क्या समझाता है? सब कुछ समझाता है। नहीं, देश बड़ा या धर्म, ऐसे पूछना चाहिए मुझे। देश बड़ा या धर्म, आपका उर्दू क्या समझाता है? अरे देश तो बड़ा है, हाँ बड़ा है, बड़ा बहुत बड़ा है। तो पहले देश नहीं पढ़ा सकते हम लोग, पहले धर्म पढ़ाएंगे? नहीं, पहला तो देश पढ़ाएगा। तो क्या पढ़ाते हैं आप? हम भी वही पढ़ाता है। तो बताइए ना कुछ देश के बारे में मुझे, क्या पढ़ाते हैं आप? देश के बारे में क्या बताएगा? बोलिए, क्या बताएगा? वही तो बताया हम लोग का। जैसे असम में हम रहने वाला है, तो असम का संविधान मानना है, वो मान के चलना है। संविधान में क्या है वो सब कुछ हम लोग मानेगा, मान के चलेगा, बस वही सिखाता है। संविधान तो ये भी कहता है ना कि लोग अपनी सही से एनआरसी कराएं, लोग सही से अपना दस्तावेज बनाएं, लेकिन संविधान तोड़ के आप लोग जो है, आप लोगों पे ये आरोप है कि आप ये जो झुग्गी झुपड़ियाँ बना रहे हैं, इसमें तमाम घुसपैठिए रहते हैं और संरक्षित करने वाले यहाँ के लोकल मुसलमान भी हैं, और आप जैसे पढ़े लिखे मुसलमान जो आसाम से आए हुए हैं वो भी हो सकते हैं। हम तो बांग्लादेशी घुसपैठी तो हम देखते नहीं इधर। हमारा हम जो आया है, हमारा एनआरसी पे है, हमारा सब कुछ है, हमारा एनआरसी हम बना के आया। और जब वोट होता है, वोट का टाइम में हम वोट देने जाता है, उसमें क्या है? तो कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, कुरान पढ़ाता है। नहीं तो कुरान और संविधान में कौन बड़ा मानते हैं आप? कुरान में संविधान में क्या, दोनों मानना पड़ेगा। बड़ा कौन है हमारे देश के लिए? देश के लिए बड़ा कौन है? देखिए, हम लोग पहला तो धर्म बड़ा है। हाँ, धर्म तो बड़ा है, पहले धर्म बड़ा है। हाँ, धर्म बड़ा है। आज का धर्म, जब हम धर्म मानेगा तब तो हमारा साथ में सब कुछ आ जाएगा। तो ये रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी जो मुफ्त की योजनाएं हैं, शिक्षा है, व्यवस्था, वो सब छोड़ के धर्म से नहीं लेनी चाहिए वो सब? नहीं, धर्म क्या है? धर्म तो हमारा ये कैसे हो जाएगा? अरे धर्म क्यों नहीं? धर्म हम धर्म मानेगा, धर्म जब मानेगा तब तो हम रोटी भी मानेगा, हम शिक्षा भी मानेगा, सब कुछ मान जाएगा। तो पहले धर्म है आपके लिए? हाँ, पहले धर्म है आपके लिए? धर्म नहीं है तो आप देखिए, धर्म जो नहीं मानेगा वो चोरी भी करेगा, वो बदमाश भी करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब धर्म मानता है, जो अल्लाह को मानता है, तो वो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से डरेगा तो सब कुछ छोड़ देगा वो। तो मतलब कुरान जो है आपके लिए लगता है कि संविधान से ऊपर है? नहीं, संविधान का ऊपर में हम नहीं बोला। संविधान तो है ही है, संविधान तो हमको मानना ही है। संविधान क्यों छोड़ेगा? पढ़ाते नहीं, लेकिन हाँ, पढ़ाते नहीं संविधान? हर पढ़ाता है, जो जहाँ में बड़ा मदरसा है वहाँ पढ़ाता है। बड़े मदरसे में नहीं पढ़ाते? नहीं, छोटा मोटा ये तो बच्चा लोग को कलमा सिखाता है, कैसे माने कलमा पढ़ना है, कैसे खाना है, पीना है, कैसे बैठना है, वही तो पढ़ाता है। संविधान नहीं पढ़ाते? नहीं, छोटा जो हम लोग का, आप मतलब अपने जो मौलिक कर्तव्य होते हैं हर भारतीय नागरिक के, वो मौलिक कर्तव्य आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। मौलिक कर्तव्य है कुरान पढ़ना, कलमा पढ़ना, धर्म सीखना। नहीं, सही बात? धर्म भी सीखना,
कुरान भी पढ़ना और जो संविधान है उस संविधान भी मानना, सब कुछ होता है। नहीं वो सब तो सवाल ही नहीं पूछेंगे ना, जब राष्ट्र के बारे में ही नहीं पता है। हाँ, आपसे पूछे। बेचारा जाहिल आदमी, तुमको क्या बताया? जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं मौलवी, जाहिल नहीं है। आप कौन है? आप कौन है? हम यहाँ के नागरिक हैं। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कहाँ के नागरिक हैं? सदर के। कौन सदर? लखनऊ। हाँ। आपको क्यों परेशानी हो रही? पूछने दीजिए। क्या आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो उससे? ऐसे सवाल पूछे, आप लिख के दीजिएगा। बिल्कुल लिख के देंगे, क्यों नहीं लिख के देंगे? क्या लिखवाना चाहते हैं आप कैसे बोल दिए कि जाहिल आदमी है? वो मौलवी कर रहे हो? आप ही लोग बसाए हो? हाँ। क्या नाम है आपका? सब किराया देते हैं यहाँ। क्या नाम है यहाँ आपका? सबके पेपर कंप्लीट है। मोहम्मद अली बता तो रहा हूँ। मोहम्मद अली। हाँ, यहीं के रहने वाले? हाँ, यही रहने वाला। कितने परिवार यहाँ बसाए हैं? जितना है, जब आपको नहीं दिख रहे क्या यहाँ? आप किस लिए आए हो यहाँ पे? पता करने आए ना, पूछ रहा हूँ, बताओ ना। बता तो रहा हूँ। कितने परिवार? गिनो जाके बताइए ना, आप कितने परिवार हैं? आप उनको जाहिल बोलने इसका मतलब क्या है? बिल्कुल जाहिल। आप ऐसे सवाल पूछे, संविधान में कितने मौलिक है वो बता पाएंगे? हमने नहीं पूछा ऐसा कोई सवाल, वो हमसे कह रहे थे, हमने मना कर दिया। सुनिए मेरी बात, आप सुनाइए। क्या दर्द होने लगा आपको? बिल्कुल दर्द होगा। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो। क्यों दर्द होने लगा? बिल्कुल सब दर्द होगा। आप ही लोगों को बसाए हो ना? हाँ, हाँ। आपने गारंटी ले रखी है? ये बाप बेटा के हैं? बिल्कुल, हाँ, ये बाप बेटा के। इनके कागज है हमारे सामने, हम दिखा दें। आप इनके कागज की गारंटी ले रहे हो? हाँ, गारंटी ले रहा हूँ। कागज देखे इनके, हमने इनके कागज देखे, इसलिए गारंटी ले रहा हूँ। बात उनसे हो रही है, वो मौलवी है, आप कह रहे हो जाहिल हो? बिल्कुल जाहिल। तुम आप जाहिल। मौलवी जाहिल होते हैं? नहीं, जाहिल होते हैं मौलवी? मैंने देखिए, एक सेकेंड, मौलवी जाहिल होते हैं? नहीं, जाहिल का बात सुनिए। हम आप मौलवी हो? आप हमसे आप मौलवी हो? आप उनसे जाहिल को बोल रहे हो। आप उनको बचा रहे हो कि वो ज्यादा बात ना करे। आप में धैर्य, 2 मिनट खड़े रहिए ना। बिल्कुल 2 मिनट खड़े रहिए ना। संविधान। आप 2 मिनट खड़े रहिए ना, बात करने दीजिए मुझे। कुरान पहले आप 2 मिनट बात करने दीजिए। पहले हम आपसे पूछ रहे, संविधान आप बताइए ना। कुरान पहले आया। हमारे लिए संविधान है। हमारे लिए कुरान है। क्यों है कुरान? बिल्कुल हमारे लिए, जैसे आपके लिए संविधान है वैसे हमारे लिए कुरान है। आप अपने संविधान को आगे रखिए, मैं अपने कुरान को आगे रखूंगा। सोच समझ के बोलिए। बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ। संविधान कुरान से पहले नहीं आ सकता है। पहले कुरान आया दुनिया में, संविधान बाद में आया। मैं मानने से इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैं मानने से इनकार कर रहा हूँ उसको। मैं मानने से तो इनकार कर नहीं रहा हूँ उसको। भाई हिंदुस्तान का रहने वाला नागरिक हूँ, हिंदुस्तान में रहूंगा तो संविधान का पालन करूंगा। लेकिन संविधान को मानेंगे नहीं? पहले नहीं करूँ, क्यों नहीं मानूंगा? क्यों नहीं? ना मान रहे तो नंबर प्लेट कैसे आती? ना मान रहा होता तो मैं इस दुनिया में हिंदुस्तान में रह कैसे रहा होता? लेकिन आपका कहना है पहले कुरान है फिर संविधान है। बिल्कुल, पहले कुरान है फिर संविधान है। संविधान को मानूंगा, कुरान पहले मानूंगा, संविधान को बाद में मानूंगा। इसका मतलब ये कि राष्ट्र पहले आएगा या धर्म पहले आएगा आपके लिए? पहले हमारा धर्म आएगा, बाद में राष्ट्र आएगा। तो शरीयत कानून लागू कर दें? क्यों करेंगे? शरीयत कानून क्यों लागू करोगे? आप हिंदुत्व, आप भगवा लागू कर दो यहाँ पे। आप भगवा लागू करो ना। क्यों? उससे क्या हो जाएगा? आप असद लागू करने से क्या हो जाएगा? आप बताइए। शरीयत लागू करने से क्या हो जाएगा? नहीं तो जब अगर आप कहिएगा कि कुरान पहले आए, पहले आप कहिएगा कि कुरान पहले संविधान बाद में, तो राहुल गांधी को वोट करते हैं, अखिलेश यादव को करते हैं, किसको करते हैं वोट? किसी को वोट नहीं करते। उन लोगों से कहिए ना संविधान छोड़ के पहले धर्म की किताब पकड़े। हमारा काम नहीं है, आपका काम है। आप पूछ रहे हैं सवाल, आप पूछ रहे हैं, आपका काम है। आपको बहुत बुरा लग गया उनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो? आप परेशान करो उसको। हाँ, तो परेशान कर रहे हो, बुला लीजिए पुलिस, बोलिए परेशान कर रहा हूँ। पुलिस क्यों? लीगल बात करिए ना। लेकिन आप कानून कहाँ मानते हैं? आप तो धर्म की बात कर रहे हैं। लीगल पुलिस मानिए, लीगल बात मानिए। आप लीगल बात मानिए ना। ये क्या तरीका होता है? हम किसी भी बस्ती में जाते हैं, लखनऊ के लोकल मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? नहीं, आपको चिंता नहीं है? इस देश में घुसपैठियों की पड़ताल नहीं होनी चाहिए? कोई हो तो दिखाइए आप। बिल्कुल, जो मिलेगा उसको बताया जाएगा। तो दिखाइए को। आप बात कर रहे हैं ना? आपको मैंने घुसपैठिया नहीं कहा ना? दिखाइए तो बताइए। आपको घुसपैठिया नहीं कहा ना मैंने? ना, आपने इनको कहा। हाँ, कब कहा घुसपैठिए? आप कह रहे हो यहाँ घुसपैठियों को बैठा ले हैं। आप ही तो कह रहे हो यहाँ घुसपैठियों को। पड़ताल चल रही है, होंगे तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, जो पकड़ा जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? आपको क्या दिक्कत है? शांत रहिए। आपको क्या दिक्कत है? कैसे कर दो? बांग्लादेश को हम मानते ही नहीं है। कितने लोग नहीं मानते हैं? सब नहीं मानते। कौन नहीं? किसी से कह दो। जहाँ वो जो दीपू दास के साथ, बांग्लादेश को मानते हो? क्यों मानेंगे? हम हिंदुस्तान के रहने वाला। सवाल क्यों चुभ रहा है? क्यों चुभेगा? बांग्लादेश के नाम पे हम तो ये सवाल क्यों चुभ रहा है आपको? हम तो गाली ये सवाल क्यों चुभ रहा है आपको? अगर आप इतने सच्चे हैं तो सवालों का सामना करिए ना। नहीं, आपको नहीं, आप सवाल सुनते ना। आप बौखला क्यों गए? आपकी बीपी क्यों बढ़ गई? बढ़ेगी नहीं। आप यहाँ के रहिए, दौलताबाद के रहिए, आप डराने लगे, आप आके धमकाने लगे। आप इनको डरा सकते हैं। अरे मैं किसी को डराने नहीं आया, लेकिन मैं किसी से डरूंगा भी नहीं। मैं भी नहीं डरूंगा। मैं किसी से डरूंगा नहीं। आपके घर में खड़े होकर मंदिर पे कब्जा आप लोगों ने करवाया ना? ये मंदिर की बात है। मंदिर पे कब्जा किसने करवाया है? कर रहे हो ये मंदिर पे कब्जा किसने करवाया? आइए ना,
आइए, आप लखनऊ के मुसलमान है ना, आइए थोड़ा, कहाँ गए? आइए ना, आइए मंदिर के पास आइए ना, हम कहाँ जाए? आदित्य इनको फॉलो करिएगा आप, हमको हटा के, follow करो। आप आइए ना, आप आइए ना, चोर है क्या? आप आइए ना, हम क्या चल रहा है सरकार है, लखनऊ में, चोर सरकार है क्या? हम लखनऊ follow में क्या करोगे? चल रहा है ये, हाँ। क्या चल रहा क्या है, बताइए? जहाँ मन आएगा वहाँ कब्जा, कहीं करिए आप कब्जा, हमसे क्या मतलब? जहाँ मन वहाँ कब्जा, आप कब्जा, ये कब्जा? नहीं, ये हाँ, क्या, तो ये कब्जा क्या नहीं घेर है। के, ये क्या सब तरीका है, किराएदार हैं यहाँ पे। किराएदार है तो सवाल पूछने दीजिए ना, तो पूछिए आप सवाल, हैं? पूछिए सवाल। तो आपको क्यों बुरा लग गया, क्यों बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप आइए ना, ऐसे सवाल मंदिर के पूछिए। पास आइए। हम मंदिर में क्यों जाए? नहीं चलिए ना, क्यों जाएं? किसने कब्जा किया मंदिर, जिसने करा उसको मारो, जिसने करा उसको मारो जाके ना। आपने करवाया ना अपनी हम आंखों क्यों के सामने, करवाएंगे? हम क्यों करवाएंगे? क्योंकि आपको तो मतलब ही नहीं, बिल्कुल हम क्यों करवाएंगे मंदिर में कब्जा? आप जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं आपकी बीपी बढ़ गई, आपने ऐसी बात करी कि संविधान में की? कितने मौलिक है, वो क्या बताएंगे कितने मौलिक है संविधान में? नहीं वो बता पाएंगे आप? पढ़े लिखे नहीं है, मौलवी पढ़ा लिखा नहीं होता है, अरे हाँ, क्या है मौलवी पढ़ा लिखा नहीं होता है, सुनो बात पहले धीरे से बात आराम से, मौलवी पढ़ा लिखा नहीं होता सुनो, है, मेरी बात- मौलवी जाहिल हो गया, अरे तर धीरे से बोलो यार, मौलवी जाहिल हो गया, जो बात के लिए आए हो कहाँ के हो, हम हरदोई के, हरदोई के हो, हाँ। तो मौलवी जाहिल होता है, जाहिल कौन मदरसे में पढ़े हो ना आप, हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है, तो मौलवी जाहिल होता है, मौलवी पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ते सब हैं, मतलब जो सब बात सुनिए, पहले बात करूंगा फिर आऊंगा, बीच में मत बोलो, बात करने दो, कहाँ गए भाई साहब, किधर गए भाई साहब, आइए 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 मंदिर के पास चले आइए आप, अब मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, आप डरा रहे हैं क्या, नहीं, हम भी नौकर नहीं है, लेकिन इस देश की नौकरी करता हूँ मैं, आप ये मत बोलिएगा, मैं इस देश की नौकरी करता हूँ, इस देश की नौकरी करता हूँ मैं इस देश की नौकरी करता हूँ, मना कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, मना कर रहा हूँ कि ना करिए? आपकी बीपी क्यों बढ़ी, मैं तो बहुत शांति से सवाल पूछ रहा है, पिछले आधे घंटे से आप हूँ, सवाल पूछ रहे हैं आप भड़काओगे तो भड़केंगे नहीं क्या, आप भड़काओगे अपनी तो गर्दन आगे कर देंगे क्या, कैसे आप अपनी गर्दन आगे कर देंगे क्या, गर्दन आगे करोगे? क्यों गर्दन आगे करोगे? गर्दन आगे कर देंगे, क्यों करोगे? आप मंदिर के पास चलिए ना, हम मंदिर पर क्यों अगर जाएं? आपके पास थोड़ी भी सच्चाई, हम मंदिर के क्यों पास जाएं? चलिए, यहाँ पे मंदिर का कब्जा हो हम रखा मंदिर क्यों है, जाएं? मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा कैमरे पे, तो मैं क्यों जाऊँ मंदिर भाई? चलिए जिसने ना, करा आपको कब्जा चिंता उसको नहीं है, मारो। इस देश की चिंता नहीं है, जिस देश की बात नहीं, जिसने अभी तो मंदिर का आपको कब्जा करा, बात हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता आपको हो रही थी, आप मंदिर एक में आदमी कब्जा बोलते हैं, करा, सुनिए उसको सुनिए मत सुनिए सुनिए, एक आदमी सुनिए, आप सुनिए, हम क्यों कहेंगे? अभी आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता हो रही हम थी, क्यों करें हिंदू की चिंता? नहीं करोगे ना, हम मुसलमान की चिंता करेंगे? हमें बांग्लादेश से लेना क्या? हम बांग्लादेश को जानते ही नहीं तो यहाँ मंदिर की चिंता आपको नहीं है, यार। फिर तुम मंदिर की बात कैसे छोड़ लो? कहाँ की कर रहे हो? बांग्लादेश की मंदिर की जो सवाल करने वो करो, बांग्लादेश का मंदिर कहाँ से आ गया इसके हाँ, अंदर? तो वही करूंगा ना जो दिखेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, सुनिए सब सुनिए, नहीं मंदिर जो कब्जा किया है किसने किया है, करा होगा जिसने, हमें क्या मालूम? तो योगी जी खाली करवा रहे हैं ना बस्ती, क्यों कहे? योगी जी खाली करवा रहे हैं ना भाई साहब, मतलब नहीं, किससे मतलब है, फिर बताइए, मैं उससे पूछूं, जाओ हटो। जमीन आपकी है ये देखिए, मंदिर का नाम लेते भाई साहब चले गए, तो आइए ना मंदिर के पास, उसको मारो। चलिए दिखा दीजिए ना, मैं क्यों मारूं? मैं कौन होता हूँ मारने वाला, तो आपने सवाल मैं संविधान हाथ में लूंगा ना, मैं अपराधी थोड़ी नहीं हूँ, हथियार लूंगा, करवाइए। आप चलिए ना मस्जिद, मैं क्यों जाऊं? चलिए ना मंदिर दिखाइए, मैं आपकी क्यों चिंता है जाऊं? तो, मैं क्यों जाऊं? अरे कैसे मंदिर मैं कब्जा हो क्यों गया, जाऊं? मंदिर पे कैसे कब्जा हो गया, जाओ करो खाली। किसने किया कब्जा, जिसने आपको बताया आप होगा। इतनी हिम्मत से बात कर पा रहे हैं, आप बताइए ना किसने कब्जा कर लिया है, हमें तो नहीं मालूम कौन सी मंदिर में कब्जा हुआ। आपको नहीं मालूम ना। हम दिखाते हैं ना, हम क्यों जाएं? आप देखिएगा, हम दिखाते हैं आपको, आइए आइए हम आपको दिखाते हैं, अरे जाइए, आप जैसे बहुत लोग देखता हूँ लखनऊ के भीतर, जाइए, गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, जाइए आप अपना काम करिए, और 2-4 लोगों को बुला लीजिए, 2-4 लोगों को और बुला लीजिए गला फाड़ने के लिए, मनमानी करेंगे आप लोग, सवाल नहीं पूछा जाएगा, हैं? आइए ना मस्जिद के पास आइए, मंदिर के पास आइए, चलिए, मंदिर क्यों मस्जिद नहीं यार। जाएंगे? आइए अरे कहाँ चले जाएं, बिना दिखाए क्यों भाग रहे हैं आप मंदिर के नाम पे, आपको चिंता नहीं है भाई साहब, आइए ना, इतनी उम्र हो गई आपको, बात करने का तरीका नहीं है, आपको बहुत बुरा लग गया, कहाँ है मंदिर, कहाँ है यहाँ पे, तो ये इलाका है, ये बस्ती है पूरी, देखिए ऐसी जगहों पे रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक होता है, ऐसे लोग मिलते हैं, आगे ये लोग क्या कर सकते हैं आप अंदाजा लगाइए, इनका घर, इनका मोहल्ला, इनके लोग, संविधान की तो बात होती नहीं बस्तियों में, ये देखिए, ये बस्ती दिखाइए, पक्का कच्चा दोनों निर्माण दिखाइए आप, इतनी बड़ी बस्ती किसने बना रखी लखनऊ में, पूछने पे बुरा क्यों लग रहा लोगों को, ऐसा क्या है इस बस्ती में, ऐसा क्या है इस बस्ती में जो लोगों को बुरा लगने लगा, सवाल किधर है मंदिर, मंदिर किधर है, कहाँ है, किसको पता है मंदिर कहाँ है, यहाँ पे मंदिर ही नहीं है, यहाँ नहीं है, लोग रहते हैं ना वहाँ पे मंदिर की जगह, अब पता नहीं मंदिर है जो कहाँ, हमको नहीं पता है, कौन सा मंदिर है, यहाँ नहीं मंदिर भैया, हमको नहीं पता है,
पता नहीं आपको? मौलवी साहब आप आइए, कहाँ है मंदिर जिस पे कब्जा है? क्या मंदिर? ये मंदिर तो कब्जा हम देखा नहीं। कहाँ है? यहाँ मंदिर है कोई? हाँ, यहाँ तो मंदिर संदिर कोई देखा नहीं, यहाँ तो मंदिर है ही नहीं। तो मंदिर तो था यहाँ पे नहीं, राधा कृष्ण मंदिर किधर है? हमको नहीं पता। हैं? मंदिर है, एक मंदिर है मटियारी में। मटिहारी में। यहाँ इस बस्ती में कौन सा मंदिर था जो अब नहीं है? नहीं है, इधर तो मंदिर देखा नहीं है हम। देखा नहीं। यादव जी तो बता रहे थे जिसकी जमीन है। यहाँ आसपास कहीं मंदिर नहीं है, चेक कर लीजिए। मंदिर की जमीन है ये? मालूम नहीं है हमको, हम तो इधर बैठते हैं ना, इस तरफ बैठते हैं हमारा। हम तो यहाँ का इधर क्या है? आगे क्या है? इधर आगे क्या है? ये हिंदू महिला है। इधर कोई मंदिर था बहन? आसपास राधा कृष्ण मंदिर है कोई इधर आसपास? नहीं, हमको नहीं मालूम है। आपका नाम क्या है? मायावती। मायावती। तो इधर कोई मंदिर नहीं है आपको? यही बोल रहे हैं कि यही जमीन मंदिर के पड़ी है। ये वाली जमीन? हाँ, ये पूरी जमीन मंदिर के है बोल रहे हैं। तो यहाँ पहले कोई मंदिर भी था? नहीं, मंदिर तो नहीं, अभी हम जल्दी शिफ्ट हुए हैं। मंदिर की जमीन है ये? अच्छा, ये वाली हाँ, ये सब मंदिर की जमीनें हैं। तो राधा कृष्ण मंदिर का जिक्र यहाँ पे हो रहा था, ये सब मंदिर की जमीन पे झुग्गियां बना लिया। तुमको पता नहीं है? काहे नहीं पता होगा? आसामी नहीं नाम हमको पता है। कहाँ से हो? हम बहरेचिया। कहीं से भी रहो, मंदिर का सवाल पूछ रहे हैं। कहाँ है मंदिर? हमको क्या पता कहाँ मंदिर तो है? रहते ही हो ना? हम तो रहते हैं, मतलब मंदिर हमको नहीं। जब यहाँ हो तो पता लगे कि मंदिर कहाँ है। हमको मंदिर की जमीन है ये? हो सकता है, क्या हो सकता है? मंदिर की जमीन है ये? पता नहीं है? मंदिर की जमीन यही है ना मौलवी साहब? हमको भी नहीं पता। नहीं पता? तो ये देखो, लखनऊ पुलिस यहाँ पे आके जांच करे कि इनको जो है मंदिर की जो जमीन है वो गायब है पूरी तरह से। ये मंदिर की जमीन है लोग कहते हैं। ठीक है, मंदिर की जमीन है। उधर तक झुग्गियां झोपड़ियां बनी हुई है, देखिए। हाँ, कितनी झुग्गी है यहाँ पे? मायावती जी बताइए, कितनी झुग्गी है यहाँ पे? वहाँ तक का, वही पार वही खेत तक का, वही पार तक का है। मतलब हजारों लोग रह रहे हैं। हाँ, हाँ। आप लोग कहाँ की हैं? हम तो बाराबंकी के हैं। बाराबंकी के हैं। तो आप लोग यहाँ पर आई तो आपके सामने ये झुग्गियां बढ़ भी रही हैं? हाँ, झुग्गियाँ बढ़ भी रही हैं। बढ़ रही हैं। बाहर की, मतलब जहाँ के अगले जगह की भगाए जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं सब झुग्गियाँ। तो ये जो जमीन है ये मंदिर की जमीन बताई जाती है। लोग कहते हैं, अबे हम 6 महीना भाई, हमारा ये घर है, 6 महीना भाई शिफ्ट हुए, लोग कहते हैं कि ये मंदिर की जमीन है। आपको डर लगता है? डर लग रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, डर तो हमको ऐसा कुछ माहौल नहीं है ना? सुरक्षा है यहाँ पे? पुलिस आती है? हमको नहीं मालूम है पुलिस नहीं मालूम है। ठीक है, आइए आदित्य, आगे आइए। ये भी आप दिखाएं आदित्य की दाहिनी तरफ कितनी बड़ी बस्ती है अंदर जाके। और ये है बाईं तरफ वाली बस्ती है ये देखिए दाहिनी तरफ, ये भी आप देखिए, इधर भी कई परिवार रहते हैं। इसी तरीके से जो परिवारों का जो ये रहने का जो तरीका है वो स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी देखिए एक स्कूटी आपको दिख जाएगी और कई परिवार यहाँ पे आपको अंदर दिख जाएंगे। रुको भाई, क्या नाम है? मोहम्मद फुलचान अली। कहाँ के हो? आसाम के हो या यूपी के? आसाम के है। बरपेटा? नहीं, दरंग जिला, खरपटिया। खरपटिया। तो यहाँ एक मंदिर है राधा कृष्ण की, और जमीन पे कब्जा किसने कर लिया? पता नहीं, हम लोग कब्जा नहीं किए हैं। हम लोग फिलहाल किराए पे रहते हैं, किराया दे के रहते हैं इधर। यहाँ जो एक मदरसा बना लिया झुग्गी में, वो किसने बनाया? इधर जो मदरसा बनाया है यही लोग, जो कमेटी की तरफ से है, वही लोग मतलब बच्चा को पढ़ाने के लिए बनाया गया है झुग्गी में ही। जी जी। तो हर झुग्गी में एक मदरसा भी बनने लगा है? हर झुग्गी में नहीं बना है, मतलब जैसे 10, 15, 20, 30 झुग्गी मिला के एक जगह मतलब बच्चा को शिक्षा दे। झुग्गी में क्या है मदरसा? इतना पूरा मिला के एक इधर मदरसा है, एक पीछे 2 मदरसा है। झुग्गी के लिए 2 मदरसे। और मस्जिद कहाँ बना रहे हैं आप लोग इसमें? इसमें मस्जिद नहीं बना है, मस्जिद जो है वहाँ इलाका में बना है, वही आगे मस्जिद बना है, मतलब यही यूपी वाला ने बनाया, उसी में नमाज पढ़ा। कब्रिस्तान आप लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उजरा गाँव। उजरा गाँव। तो सब लोग वहीं जाते हैं? जी जी। तो जो बरपेटा के लोग या आसाम के लोग जो रह रहे हैं, तो वहाँ के सारे मुस्लिम ही रह रहे हैं कि आसाम का कोई हिंदू भी आपकी बस्ती में रहता है? यहाँ तो फिलहाल हिंदू कोई नहीं रहते, बरपेटा के सब मुस्लिम ही रहते। सब मुस्लिम रहते हैं जी। तो आप लोग जो अपनी कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम लोग सीधा उजरा गाँव ही करते हैं। गोमती नगर नहीं जाते? नहीं, गोमती नगर नहीं। कोई तो बता रहा था गोमती नगर भी जाते हैं। गोमती नगर में हम लोग नहीं जाते, इधर के सब लोग उजरा गाँव में
वो कब्रिस्तान की बना है जो एरिया है उसी में ले जाते हैं हम लोग तो सब। आप मुझे ये बताएं कि आप मस्जिद भी यहाँ बना रहे हैं और नहीं, हम लोग मस्जिद- मदरसा बन गया है। नहीं, नहीं, देखिए- दो मदरसा बन नहीं, गया नहीं, है। मेरा बात सुनिए। दो मदरसे बन गए हैं, ठीक बात। बच्चा को पढ़ाने के लिए मेरा दो मदरसे बन गए हैं, ठीक है। बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भी हो सकता है। दो मदरसे बन गए, स्कूल भी बनाया कुछ कुछ झुग्गियों में मस्जिदें भी बन रही हैं। तीन स्कूल बनाया गया है यहाँ पे। हाँ, बच्चा को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। कब्रिस्तान भी आप लोग बना रहे हो ना यहाँ पे? नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे। मेरा बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग का यहाँ मंदिर का जमीन पे व किसी का जमीन पे मस्जिद नहीं बना सकते हैं। मस्जिद नहीं बनेगा। जैसे नहीं, मेरा कब्रिस्तान वाला सवाल रह जाएगा ना। उन सब में हम अपने सवाल पे बने रहेंगे। जो कब्रिस्तान का जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब लोग एक ही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? जो बरपेटा के लोग हैं लखनऊ में पूरे? देखिए, हम तो बरपेटे के नहीं, हम लोग दरंग जिला के हैं। मतलब जो भी आसाम के लोग हैं, आसाम के लोग हैं, वो सब एक कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। तो ये तो बहुत संख्या हो जाएगी ना वहाँ पे। ऐसे तो लाखों लोग रहते हैं आसाम के। आसाम के हाँ लाखों लोग रहते हैं, और लाखों लोग रहते हैं। वहाँ जमीन भी कम से कम बहुत ज्यादा जमीन है। उजरा गाँव पे जो कब्रिस्तान की जगह है, आप देख लीजिए, उजरा वहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है कब्रिस्तान की। जरा देखना, ये कह रहे हैं आसाम के रहने वाले हैं, पूछना जरा। ये जरा समीज में बात करेंगे, बात कर लेंगे आप। पूछिए आप सवाल। অসমত ক'ত থাকে আপুনি? গাঁৱৰ নাম কি? मोर गाँव नाम हल 1 नंबर आलमारी चौर। हाँ, পিনক'ড? पिनकोड 784115। हाँ, পঢ়া লিখা হয় নাই আপুনি? অলপমান পঢ়িছো। স্কুলৰ নামটো কওকচোন। বিহুদিয়া। हाँ, বিহুদিয়া স্কুল। কিমানলৈকে পঢ়া? मैं 5 तक पढ़िছো। आ रही इनको समीज? हाँ, अच्छे से नहीं आ रही। ये এইটো কওক আপুনি। बोलने पे मतलब एसामिस तो थोड़ा बहुत हुआ। আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা কিমান দূৰ আপোনাৰ গাঁও? मैं गुवाहाटीर পৰা मोर घर যাবলৈ 1 ঘন্টা মান লাগে। গুৱাহাটী ফুৰিছে নাই? ফুৰিছো দে। লাষ্ট টাইম অসম কেতিয়া গৈছিলে আপুনি? অসম ভোট দিবা গৈছিলো। ভোট देने गए? তাত জুবিন গাৰ্গক জানে নাই? জানে, সেইদিনা খতম হৈছে না। গান এটা কওকচোন, কিবা এটা গান আপুনি মনত আছে? শুনে নাই আপুনি? मैं শুনো तार गान मोर मनत नहीं। नहीं नहीं, इनको आ रहा है कुछ? हाँ, मतलब उससे क्लियर से नहीं आ रहा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, आपको वही रटे रटाए सवाल जवाब आपको मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा जानकारी हम आपको दे देते हैं कि यहाँ पे कौन लोग रहते। तुम लोग भी आसाम के हो? बारपेटा? यहाँ क्यों आए? अरे घूमने के लिए। क्या नाम है? अली। अली, कहाँ के रहते हैं? असम के। ये मंदिर की ज़मीन ये है जो कब्जा की गई है? पता नहीं हमको। पता नहीं है, चलो ठीक है, पता नहीं है। तो ये पूरा इस तरीके से आप देखें कि शायद ये लखनऊ के जो टॉप 5 जो इनकी जो झोपड़ियाँ हैं, वो जो 5 बड़ी झोपड़ियाँ हैं, वो उनमें से एक ये झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ कूड़े का बहुत ढेर लगा हुआ है और हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा रखा हुआ है, और सामने भी कुछ मशीनें लगी गई हैं जिनसे इन कूड़ों को काटा जा रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है लखनऊ पुलिस के लिए। आदित्य, अगर आप दिखाएं कि किस तरीके की स्थिति में लोग रहते हैं, क्या यहाँ की डेमोग्राफी होगी, कितने लोग रहते होंगे, कितने परिवारों के कितने बच्चे होंगे, क्या सभी के दस्तावेज ले लिए गए हैं, ये बहुत कई सारे गंभीर सवाल हैं। तो आप यहीं बेचते हो ना रोज? रोज नहीं, हम जब तब आते हैं इधर। जब तब आते हैं। जब तब क्या होता है? कितने दिन में आते हो? हमारा कोई भरोसा नहीं कितने खाना आ जाए, ठीक है। हम जब यहाँ पे बेचने आते हैं, ठीक है। और क्या बताएं, बताओ। इसीलिए इनकी पैरवी कर रहे थे? पैरवी हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। हमें पैरवी से नहीं। किससे मतलब है? क्या नाम है आपका? बिमलेश। कहाँ के रहने वाले हो? जिला हरदोई। पूरा पता बताओ। हरपालपुर, सिमरिया गाँव। सिमरिया गाँव। पूरा नाम क्या है? बिमलेश लिखते हैं खाली। बिमलेश थोड़ी ना लिखोगे यार, पूरा नाम बताओ ना। हिंदू है। हिंदू हो ना? हाँ। तो क्या हो? यादव हो, तिवारी हो, बनिया हो, क्या हो? ओ धनु। धनु? तो धनु जाति के हो ना? ओबीसी जाति। तो तुम यहाँ पे रोज कारोबार करते हो? रोज नहीं आते, हम आते हैं हफ्ते में, तो हफ्ते में एक बार आके अपना बेचते निकल जाते हैं। हाँ। तो इरशाद अली से तुम्हारी भी दोस्ती है? कौन इरशाद अली? जो बात कर रहे थे, क्या नाम था उनका? उनको टोपी लगाए थे जो। हमें दोस्ती में ना हमारे ये हैं, ना आप भी ना हमारे हैं। हम अपना धंधा करते हैं, आप आते हैं। आप हमने इतना बोला हमने कि जितना आदमी पढ़े लिखा होगा उतनी तो। तुमको बहुत चिंता हुई पढ़े लिखों की? तुम कितना पढ़े हो? हम पढ़े होते तो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़े हैं। तुम क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे थे जब बातचीत कर रहा था? तुमसे कुछ कर रहा था नहीं ना? हम आपसे कहा हमने कि जितना सवाल जो कागज से करने को। लोगों को देखिए, इन लोगों से भी पूछताछ करे ना लखनऊ पुलिस। इनको क्यों बुरा लग रहा था? अरे भैया, इनसे इनके आसपास हम तो थे भी नहीं, इनको बुरा लगने लगा। वहां पे जब 2 लोग मुझे घेरने लगे तो भाई उनके समर्थन में आ गया, बिना ये जाने कि सवाल जवाब क्या हो रहा है? क्या बातचीत हो रही थी बताओ? हमको ये नहीं पता। नहीं पता ना? तो बीच में क्यों बोल रहे थे? अरे हमने डराने के लिए? नहीं, हम बोले हैं क्या आपसे? जोर बोले हैं क्या? आप ही हमसे जोर बोले हैं। जोर से तो बोलता ही हूँ मैं, मेरी आवाज है मजबूत, तो क्या धीरे बोलूं?
तो ये कितने परिवार रहते हैं भाई साहब यहाँ पे? टोटल नहीं बता सकते, 200 से 250 झुग्गी होगा टोटल में। टोटल में। आपका नाम? नजरुल इस्लाम। अच्छा, तो आप यहाँ लोकल है? नहीं लोकल नहीं, हम भी आसाम की हैं। आसाम के कहाँ से? आसाम बारपेटा जिला की हैं। बारपेटा के। जी। तो आप लोग कब आए? हम आए हैं करीब 2000 में। 2000 में? जी। अच्छा। जाओ। तो एक बड़ा गंभीर विषय, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बताइए कि कहा यह जा रहा है कि बारपेटा के नाम पे घुसपैठ जो है घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। बारपेटा कोड नाम रखा गया है और उसी नाम से पूरा खेल ये चल रहा है। अब बारपेटा भी बदनाम, बारपेटा के लोग भी बदनाम और घुसपैठियों की तलाश भी जारी है हमारी। तो सच क्या है इसमें? सच क्या, देखिए दस्तावेज देख के जिसका है उसको रखो, दस्तावेज जिसका नहीं है उसको भगाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। बात साफ है। एनआरसी में जिसका नाम है उसको रहने दो और जिसका एनआरसी में नाम नहीं है उसको भगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी कूड़े का काम करते हैं? हाँ जी, मैं भी कूड़ा की काम करते हैं। आप ठेकेदार हैं? हाँ समझ लीजिए ठेकेदार हैं। ठेकेदार नहीं, थोड़ा बहुत माल खरीदते हैं, बस चलते हैं। हाँ बोलिए। तो कितना माल खरीद लेते हैं? हम 500-600 रुपया के माल रोज खरीदते हैं बस। 500-600 रुपए का रोज? सही बता रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो यहाँ पे जो कूड़ा सब लगा हुआ है, कूड़े का ढेर है, वो सब नगर निगम से आ रहा है? नहीं, नगर निगम से नहीं, बिनवा लोगों को भी आते हैं। तो आप भी नगर निगम में थे? नहीं, हम नगर निगम में नहीं। हम कितना पढ़े हैं आप? ऐसे हम समझ लीजिए मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास है। तो ये जो मंदिर की जो जमीन है वो कब्जा की जा रही है? नहीं, कब्जा नहीं किया है इनका। देखिए किराया देते हैं हर बार, जो इसका वो होता है आपका क्या कहते हैं, जो खाना वाना बांटते हैं उस टाइम इनका पैसा दिया जाते हैं हर साल में। ठीक है, उस हिसाब से बस मंदिर की अनुमति से ये लोग रह रहे हैं। किराया किसको देते हैं आप? किराया ये जो जमीन मालिक है इसका जमीन मालिक को देते हैं। ये जमीन मालिक का क्या मतलब? नाम होगा ना कुछ, राम लक्ष्मण कुछ भी? नाम कितना लोगों का नाम हम बताइए? जमीन मालिक का नाम पूछ रहा हूँ। एक थोड़ी है, कितने हैं? 20 लोग है यहाँ की जमीन के मालिक। जैसे ये है, एक प्लॉट एक है, ये एक का है, वो एक का है, वो एक का है, हम किसका बताएंगे बताइए? तो 20 लोगों की जमीन पे आप लोग यहाँ पर आके रहने लगे? हाँ। आप किसको देते हैं व्यक्तिगत? आप किसको देते हैं? हम देखिए मायाराम को देते हैं। मायाराम को? जी, मायाराम यादव को। मायाराम यादव को। तो ये जमीन पूरी यादवों की है? हाँ? पूरी यादव समाज की जमीन? यादव समाज की है। यादव समाज की है। कोई पार्षद भी है कनेक्टेड? अब ये नहीं मालूम है, पार्षद अरसद कुछ नहीं मालूम है हमको। देखिए जैसे जमीन आपसे हमने लिया है, आपको पैसा हम देते हैं, बस हम इतना जानते हैं। सिद्दीकी कौन है यहाँ पे? सिद्दीकी जो चिन्हट में सबका पैसा वही लेते हैं, सुना मैंने। सिद्दीकी नाम की तो कोई लोग नहीं, हमने सुना नहीं है। नहीं जो तो आप बारपेटा के रहने वाले हैं? अच्छा, बहुत तो गंभीर समस्या नहीं है देश के लिए? नहीं, कोई गंभीर समस्या नहीं है। ये देखा है आपको। आप हम ये जो घुसपैठियों का सवाल है उसमें कितना आधार है? दिखानी नहीं चाहिए, मगर हम आपको मैं देखता ही नहीं हूँ, आप रखे रहिए, मुझे नहीं देखनी। ये देख लीजिए, वो तो सब लुंगे में बांध के चल रहे हैं। सब नहीं, सबका थोड़े होता है। ये देख लीजिए, ये है एक, ये है, ये आसाम के सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए, ये असेंबली के है। ठीक है, ये ठीक बात है। ठीक है, जाकिर हुसैन। हाँ, जाकिर हुसैन सिकदर एमएलए, हाँ रनिंग एमएलए है। ठीक है, बस। और ठीक बात है। ये मदरसा बना ना आप लोगों का? यही मदरसा है ना? तो ये मदरसा बना हुआ है। ये देखिए, झुग्गी झोपड़ियों के बीच में कितने मदरसे ये लोग बना के रहते हैं, ये तो हमको नहीं पता लग पाएगा ना। सारी झुग्गी झोपड़ियों का भी पैटर्न वही है, मदरसे का भी पैटर्न यही है ना। मदरसा कौन अभी मौलवी जी कह रहे थे मदरसे में बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, पूरी कहानी बता रहे थे मुझे, झूठी कहानी सुना गया। कहाँ है मौलवी साहब, किधर है? यही है ना मदरसा? भाई हम नहीं जानते हैं। कहाँ, यहाँ नहीं रहते? नहीं, मेरा घर उधर बन रहा, पर मुझे पता नहीं इधर में। लोकल हो? आप लोकल हो? नहीं लोकल नहीं। कहाँ के हो? बाहर के, अयोध्या के हो? ये मदरसा किसने बनवाया? हमें नहीं मालूम, आज तो हम इधर आए हैं, मेरा मकान तो उधर। किसने बनवाया मदरसा? हमें नहीं मालूम है क्यों। किसने बनाया मदरसा? ये कमेटी से पूछ लीजिए यहाँ कौन बनाया है। अब इधर उनसे पूछ लीजिए, दुकान से पूछ लीजिए, दुकान पे पूछ लीजिए। ये मदरसा किसने बनवाया? मदरसा नहीं है क्या लखनऊ में? सुनिए, मदरसा नहीं है, बगल में मस्जिद है। अरे सुन, मेरा बात तो सुन लीजिए पहले। ये छोटे छोटे बच्चे जो है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और 1 घंटे टाइम मिलते हैं, वो 1 घंटा टाइम में उनको दुआ कलम सिखाए जाते हैं। ये जरा मदरसे के पास आइए आप। स्कूल जैसे लक्षण है उसमें, आइए जरा दिखाइए। स्कूल जैसे लक्षण है, कोई कुछ आप लोग लगाए नहीं, ऐसे आपने घेराबंदी कर दी, बांस लगाया, बांस के ऊपर प्लास्टिक लगाया, प्लास्टिक के अंदर चादर बिछाया और हो गया। हाँ, हो गया ना? तो यहाँ बैठ के पढ़ाई लिखाई हो रही है? हाँ, बस। हाँ, धार्मिक पढ़ाई। हाँ,
संवैधानिक नहीं, धार्मिक पढ़ाई हो रही धार्मिक कहाँ, बस उसको दुआ कलाम सिखाया जाते हैं बच्चे को, जैसे नमाज नमाज कुछ पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना, इस तरीके से बस इतने ही सिखाया जाता है। इसमें हम लोगों को परमानेंट थोड़ी आज बोर्ड लगा देंगे, काल अगर कह दिया भाई हटाओ, हटने पड़ेगा। जो अवैध बना लिए ना आप लोग। हाँ, ये परमानेंट थोड़ी है, टेम्पररी बनाया है। जैसे हम लोग रह रहे हैं 5-10 लोग रह रहे हैं, बस उसका जो छोटे बच्चे हैं उसी को सिखाए जाते हैं। बाकी सुनिए, बाकी जो है स्कूल में जो जाते हैं वो तो यहाँ सीखने का जरूरत नहीं। ये सच है ना? आप कितने मदरसे यहाँ पे बने हुए हैं? ये एक ही बस, और कोई मदरसा नहीं। यहाँ तो 2 की जानकारी मेरे पास, ये नहीं मालूम हमको, नहीं ना इतना नहीं मालूम। तो प्रशासन को जानकारी आप लोगों ने दी थी कि मदरसा भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं? हाँ? क्या है ये मकतब है। ये जैसे बच्चों जो है स्कूल पढ़ाई करते हैं, तो शाम को मगरिब के बाद हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बैठने की जगह यही है ना? जी, यही बैठते हैं, यही पढ़ाते हैं। जैसे हम भी काम करते हैं अभी, जो गेस्ट हाउस जो धार्मिक पुस्तक रखने के लिए आप लोग टेबल का इस्तेमाल या किस चीज का करते हैं, तो आप लोग धार्मिक पुस्तक करके खुले हैं। देखिए सब ट्रैक्टर नया ही है, ऐसा तो नहीं कि दिन में हटा देते हैं शाम में लगा देते हैं। नहीं, ऐसे रहते हैं। और 2 बार उन मीडिया वाले 2 बार आए थे, उन लोग भी 3 बार आए, वो वीडियो में भी ऐसा ही है। हम लोग हटाने वाला कोई सिस्टम नहीं। देखिए यहाँ जैसे अगर बोलेगा ये हमारा परमानेंट नहीं है, अगर बोलेगा हमारा जो है इसको किराया नहीं देंगे, तुम लोग हट जाओ, ये हटा लेंगे। ऐसा है हमारा इधर। तो मालिक को बताए थे इसका किराया अलग देते हो कि एक मदरसा बनाए हैं? देखिए पूरा जमीन के लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट में हम लोग तय करते हैं जब महीने में इतना पैसा देंगे, भैया आपका पड़ता है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मस्जिद भी अंदर बना रहे हैं आप लोग? मस्जिद नहीं है, सिर्फ मकतब है। जी, जैसे बच्चों स्कूल में कब्रिस्तान कहाँ है? उजिरिया। जी, यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं। यहाँ हमको ऐसी जानकारी मिल रही है कि बस्तियों में अपना कब्रिस्तान डेवलप किया जा रहा है। सुनिए, बस्ती में कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये जोड़ बोल रहे हैं लोग। कोई भी बोले वो सामने कराइए, हमको फेस कराइए, हम उसका जवाब देंगे। अगर दिखा दे तो उसके लिए हम तैयार है, अगर ना दिखा पाए तो हम उसको लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। हम पड़ताल करते हैं उसकी, हम लगातार उस पर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो और इसके अलावा कितना मकतब बना रखा आप लोगों ने? मकतब तो हमारा यही है। मदरसा एक मकतब मदरसा नहीं है, मदरसा का बात अलग, मदरसा होते ही दूसरा कहाँ है? मुझे तो दूसरे की भी जानकारी है। सैटेलाइट में 2 चीजें हैं, मुझे सब पता लग रहा है, आप क्यों नहीं बता रहे हो? आप इसमें हम पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं? जी, हम यहाँ पढ़ाते हैं। जैसे सुबह कूड़ा का काम करते हैं, जैसे अभी गेस्ट हाउस में हम साफ सफाई करने गए थे, तो शाम को मगरिब के बाद हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाते हैं आप? जैसे दुआ वगैरह पढ़ाते हैं। जो देखिए इस्लाम में जो है आपका आते हैं अलिफ बा वगैरह जो आते हैं, जैसे पेशाब करने की क्या दुआ पढ़ना चाहिए, जैसे खाना खाने से क्या दुआ करना चाहिए, ये सब हम सिखाते हैं बच्चों को। और कोई चीज मतलब राष्ट्र के बारे में या देश के बारे में, इन सब विषयों में भी पढ़ाते हैं आप लोग? हाँ, राष्ट्र के बारे में तो जैसे कुछ जो है कुछ बोलते हैं राष्ट्र के लिए, जो है वो बात अलग है। देखिए, और स्कूल में जाते हैं ना बच्चों, स्कूल से जब आते हैं शाम का टाइम हम पढ़ाते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ, बच्चों स्कूल। कौन से स्कूल में? यहाँ भी है बच्चों, यहाँ भी प्राइमरी स्कूल बना रखा है? हाँ, आपका प्रशांत स्कूल है वहाँ। नहीं, यहाँ अंदर स्कूल भी बना रखा है। तो यहाँ कौन सी स्कूल है जो आप बता रहे हैं? यहाँ यहाँ ट्यूशन सिस्टम बच्चों को पढ़ाते हैं। ट्यूशन सिस्टम। तो वही दो जगह की बात कर रहा था ना मैं वही उसी 2 की बात कर रहा हूँ। एक ये हो गई, एक ट्यूशन स्थल हो गया, दूसरा वो हो गया ना। तो वहाँ ट्यूशन में आप लोग क्या पढ़ाते हो? मतलब हम लोग मैथ फिजिक्स पढ़ाते हो या वहाँ भी धर्म की पढ़ाई होती है? नहीं, वहाँ सिर्फ स्कूल का पढ़ाते हैं, सब कुछ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। बस यहाँ यही के लोग, यहाँ का जो आते हैं बाहर से। ठीक बात है। वो टीचर यही के है, यही के लोकल है। क्या नाम है? लोकल, उसका नाम क्या? मैडम नाम की है? क्या नाम है? हम नहीं पढ़ते। तुम पढ़ती हो? नहीं, हम इधर नहीं पढ़ते। यहाँ ट्यूशन कौन पढ़ा रहा होगा? ABCD थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा होगा? पढ़ाते हैं। थोड़ा मैडम जी का नाम बताओ, क्या है नाम? यहाँ अंदर है, हम दिखा देते हैं। नहीं, पढ़ाई तो होनी चाहिए, पढ़ाई तो आपको करनी चाहिए, वही तो सवाल है। बेटा मेरा ये है, ये वाला पब्लिक स्कूल यहाँ पढ़ाई होती है? अच्छा, तो ये पूरा स्कूल बना रखा है आप लोगों ने? ये पूरा स्कूल बना रखा है, बंद है तो ये पूरा स्कूल बना रखा है। अच्छा, तो यहाँ स्कूल चल रहा है आदित्य, अगर आप दिखा पाए तो ये जो है स्कूल बाकायदे यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो आप लोग सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते भाई? हम तो कहाँ आप लोग सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते भाई? उधर ही से रास्ता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं आप लोग, यहाँ पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल इधर आइए, इधर, हाँ इधर आइए। सरकारी स्कूल होता है वो दूर होता है, छोटा छोटा बच्चा जो है यहाँ पढ़ाया जाता है। मेरा बच्चा बड़ा है, हम परसन पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं। और जो छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग जैसा कूड़ा उठाने का काम करते हैं लोग, वो सुबह चले जाते हैं, बच्चा को यहीं पे छोड़ के जाते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब पूरा देश
अलग हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। मतलब कि पूरा यहीं पे आपको पढ़ाई भी देनी है, मदरसा में शिक्षा भी देना है, वहाँ पे सरकारी स्कूल का इस्तेमाल नहीं करना है, लखनऊ की मस्जिद का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ जाके आपको नहीं मदरसे में बच्चों को पढ़ाना है, मकतब अपना खोलना है, तो सारा इकोसिस्टम आप लोग अपना बना रहे हैं ना। मेरा स्कूल हम लोग बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं, जो छोटा छोटा बच्चा है वो यहाँ पढ़ाए जाते हैं। बड़े बच्चे से पूछे तो बड़े बच्चे तो स्कूल में जाते होंगे ना मौलवी साहब? हाँ जी जी, हैं? बड़े बच्चे स्कूल में जाते हैं। किधर है बड़ा बेटा? इधर आओ, इधर इधर इधर। स्कूल जाते हो तुम? स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल? प्रसाद पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल? तुम भी पब्लिक स्कूल? बोर चिल्ड्रन केयर स्कूल। तो ये सब तो महंगी स्कूलें हैं, तो पैसा लेती हैं ठीक ठाक, तो गरीब कैसे हो गए आप लोग? सब तो मालदार पैसा वाला नहीं है ना। हाँ, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बुलाओ, एक यहाँ गरीब आदमी, एक बच्चा बुलाओ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला। जाओ, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कोई है? 1000 लोग यहाँ रहते हो, कहाँ है? किधर है? जुग्गी में है। हाँ, बुलाओ बुलाओ, ऐसे ढूंढना पड़ेगा ना? ढूंढना नहीं पड़ेगा, यही आगे जुग्गी में है, इसी जुग्गी से 2-3 बच्चा जाते हैं। क्या नाम क्या बच्चे का? नाम है अर्जिना, ऐसे कुछ लड़की लोग जाते हैं, छोटा इतना बड़ा बड़ा लड़की दो जो जाने का लायक है, मतलब उन लोग को भेजा जाते हैं। बाकी छोटा छोटा बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं, तो यहाँ के लोग पढ़ाते तो यहाँ जो है लोग इस बात को समझे कि 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जमीनें इन लोगों को दी है, और 20 लोगों ने जमीनें किस आधार पे दी है, ये बात लखनऊ पुलिस के जांच का विषय हो सकता है। हजारों जब परिवार कहीं पे रहते हैं तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और उनसे उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी बात होनी चाहिए। ये लोग कितने लोग रहते हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इनको ज़मीन इन 20 लोगों ने किसने दी है, ये जो मकतब है जो डेवलप किया गया है वो किसके इशारे पर किया गया है, यहाँ अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या ये मस्जिद, ये मंदिर की ज़मीन है पीछे जो हम आपको दिखा रहे थे, उस ज़मीन की भी पड़ताल होनी चाहिए। आखिर यहाँ क्या कुछ चल रहा है इसकी भी जाँच होनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा सीधे तौर पर कि लगातार मैं झुग्गी झोपड़ियों की पड़ताल कर रहा हूँ और लगातार मुझे धमकियाँ दी जाती, झुग्गी झोपड़ियों में मुझे घेरा जाता है, लेकिन फिर भी जब सवाल देश का हो तो हमें पूछना चाहिए। मैं और आदित्य हर झुग्गी झोपड़ी में जाके हर बार खतरा मोल लेने की कोशिश करते हैं। ये खतरा कब तक, सवाल ये भी है। इन झुग्गी झोपड़ियों पे प्रशासन की लचर व्यवस्था कब तक, ये भी सवाल है। अगर ये आसाम के बारपेटा या आसाम के रहने वाले हैं तो इनको हमेशा के लिए कम से कम इस मसले से दूर करना चाहिए, और अगर झुग्गियों में कोई भी घुसपैठिया है तो उसे उठा के वापस उसके देश फेंका जाना चाहिए। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। ये जो सिचुएशन है वो बहुत क्लियर है कि अगर लखनऊ में इस तरीके की अवैध झुग्गी झोपड़ियां बनेंगी तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो पुलिस कैसे खोज पाएगी। मैं इस लोकल थाने को भी कहना चाहता हूं, चिरहट का लोकल थाना जो भी लगता होगा, कि सच्चो साहब एक बार आप आइए, देखिए अपनी आंखों से लगातार ये झुग्गी झोपड़ियां बन रही, कहां से लोग आ रहे हैं। आप वहां से अगर एक बार निकल के आइए झुग्गी झोपड़ियों में, देखिए आप वर्दी में आएंगे ना, आपको तो कोई धमकी नहीं देगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि थाने की फाइल एक बार मिला लीजिएगा, यहां की संख्या भी आप मिला लीजिएगा। सहयोगी आदित्य के साथ अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, लखनऊ।